अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद उमैर टाइकून ग्राफिक्स के नाम से आप मुझे जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आज हमारी इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो है जिसमें बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है फाइवर या अपवर्क पे, वो किस तरह आप ऑर्डर्स की डिटेल प्रोवाइड करता है और किस तरह आप उस ऑर्डर को फाइनल करके उसे फॉरवर्ड करते हैं। तो खैर आज हम बात करेंगे अपवर्क के ऑर्डर की। अब अपवर्क के ऊपर मुझे एक क्लाइंट आता है और मुझे ये वो डेटा प्रोवाइड करता है। इस डेटा में क्लाइंट मुझे ये डेटा प्रोवाइड करता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस डेटा में क्लाइंट मुझे बताता है आई नीड 2 images, 1 विथ ब्लैक एंड 1 विथ वाइट। अब ये ब्लैक और वाइट क्या है, इसने साथ में ये प्रोडक्ट्स दी थी, तो ये प्रोडक्ट्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स क्लाइंट ने दी थी 1 वाइट 1 ब्लैक, तो इसमें वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 2 images चाहिए, एक ब्लैक के साथ एक वाइट के साथ, जस्ट लाइक सेम एज शोन इन रेफरेंस इमेज। तो यहाँ पे क्लाइंट ने हमें रेफरेंस इमेज भी दी थी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये है रेफरेंस इमेज, सेम टू सेम इस तरह की बनानी है और साथ में उसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि रिमूव 4 टाइमर मोड एंड 1 hour टूवर ETC। तो ये 4 टाइमर मोड यहाँ पे मे भी पिक्चर में नहीं लिखा होगा, हाँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइमर मोड, एक ये और 1 hour 3 hour, ये उसने रिमूव करने का है और लास्ट में उसने हमें साइज भी गाइड कर दिया। तो अब हमें किस तरह फोटोशॉप में इसे डिजाइन करना है, चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। लेकिन फोटोशॉप में जाने से पहले हम कुछ चीजें देख लेंगे जिनकी हमें नीड है। तो हम इस इमेज में देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 4 इमेजेस चाहिए होंगी हाई क्वालिटी के अंदर, और यहाँ पे एक स्मोक है जो हम गूगल से पिक कर लेंगे। तो अब गूगल पे चलते हैं, वहाँ इसे हम किस तरह से पिक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर के अंदर देखूँगा कि क्या है। सबसे पहले है योगा एम्बियंस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे योगा एम्बियंस इमेज HD। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ से हम इसकी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड तो आपको करनी आती होंगी, सो इसी तरह रिसर्च करके हम ये 4 इमेजेस और ये स्मोक डाउनलोड कर लेंगे। स्मोक हमें PNG में डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। स्मोक PNG लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाएगी PNG Wing, ये वाली वेबसाइट। यहाँ से आप कोई भी एक स्मोक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली स्मोक परफेक्ट है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी जो है ये चीज़ें डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने 4 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड की हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं फुल हाई क्वालिटी के अंदर है और ये मैंने एक स्मोक डाउनलोड किया है। अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ और हम करते हैं डिज़ाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो फ़ोटोशॉप मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम साइज़ लेंगे, न्यू में जाएंगे, क्लाइंट की साइज़ के अकॉर्डिंग 180 by 180 रखेंगे और पिक्सल यहाँ पे जो है वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो पिक्सल हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी सेटिंग हो गई और हम करेंगे क्रिएट के ऊपर प्रेस। अब साथ में हम यहाँ पे इसकी रेफरेंस इमेज को जो है वो ड्रॉप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा इस चीज़ को देखना कि किस तरह हमने डिज़ाइन करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें इस तरह की जो शेप्स हैं वो क्रिएट करनी है। तो इस शेप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये जो टूल है हम यूज़ करेंगे, शेप टूल। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने साइज़ अंदाजे के मुताबिक ले लिया और इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा यहाँ पे हम राउंड कर देंगे जिस तरह शेप के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो शेप है वो क्रिएट हो गई है, लेकिन इसका फिल और स्ट्रोक 0 है, तो फिल हम यहाँ पे कर देंगे ब्लैक। अब इसकी हम बना लेंगे 4 कॉपीज़ क्योंकि हमारी 4 इमेजेस। तो अल्ट शिफ्ट के थ्रू मैंने इसकी कॉपी बनाई है और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे। अब हमने इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल ठीक करनी है। तो इस तरह हमारी ये आप देख सकते हैं स्पेसिंग बन गई है। लेकिन अब हमें क्या बताओ बॉर्डर्स पे जो है ये जाके अटैच ना हो रही हो, तो यहाँ पे हम व्यू में जाएंगे और गाइड में जाके हम जो है न्यू गाइड लेआउट ले लेंगे और इसके बॉर्डर्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस तरह से और इसकी कॉपी बना के इसको हम इस तरह नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर हमारा टेक्स्ट आएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी होगी शेप्स। अब उसके बाद हम इसकी रेफरेंस इमेज देख लेते हैं कि रेफरेंस इमेज में और क्या है।
अब बीच में यहाँ पे सारा का सारा सर्कल है और यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने डिटो कॉपी बनानी है तो हम फिर उस जैसा ही बनाएंगे। खैर, अब हम इन शेप को फिल करते हैं। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, हम इसे डिलीट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँगा और इसकी शेप बना के इस तरफ इस तरह रख लूँगा, ठीक है। अब इसकी कॉपी बना के एक नीचे ले आऊँगा। ये हमारी शेप्स क्रिएट हो गई। अब इनका हम बना लेंगे ग्रुप। इस तरह करके हम ग्रुप बना लेंगे और यहाँ पे हमने इसको करना है मास्क, वो भी सर्कल के अंदर। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक न्यू लेयर ले लेते हैं। यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। इतना सर्कल मेरे ख्याल में इनफ होगा। अब इस सर्कल को हम यहाँ पे ले लेते हैं किसी और कलर में और इसको हम सेंटर पे ले आते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड की लेयर को पकड़ के यहाँ पे हम इसे अलाइन कर देंगे सेंटर के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा इस ग्रुप के ऊपर मैंने जो है अपनी इस लेयर पे आ गया हूँ ग्रुप पे, और मैंने जस्ट इस लेयर के ऊपर जाकर कंट्रोल प्रेस किया तो ये हमारी सिलेक्शन आ गई। इस सिलेक्शन को हम रिमूव करेंगे और इसे मास्क कर देंगे और इसे यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारी ये शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेकर आएंगे प्रोडक्ट की इमेज। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसे हम ले आएंगे यहाँ पे। तो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है। अब हमें इस प्रोडक्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इसे ड्रैग करना है और इसे हम ले जाएंगे इसे हम ले जाएंगे बिल्कुल नीचे। तो ये हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुकी है, ठीक है। अब जो हमने 4 इमेजेस पिक की थी वो हम लेंगे। तो यहाँ पे योगा वाली आएगी, यहाँ पे रीडिंग वाली आएगी। तो सबसे पहले हम चारों की चारी जो इमेजेस हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने चारों इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। इन चारों को सिलेक्ट करके हम इसे ले आएंगे ऊपर। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये योगा वाली हमने यहाँ पे रखनी है, स्लीपिंग वाली यहाँ पे, रीडिंग वाली यहाँ पे और ये मीटिंग वाली यहाँ पे, एज पर हमारी जो हमें रेफरेंस इमेज मिली है। तो हम इसमें इसे फिक्स करेंगे। तो इनको हम लेकर जाएंगे उसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। इन चारों इमेजेस को यहाँ से हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके, और इसे हम ले आएंगे इस ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप के अंदर लेके आने के बाद हम नीचे वाली ये जो हमारी इमेज है योगा वाली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लिप करेंगे इस शेप के साथ, ठीक है। ये शेप और ये योगा वाली इमेज है, तो हम इसे लेकर जाएंगे सबसे नीचे और हमारी ये जो शेप है इसके साथ क्लिप करेंगे। एक तो यहाँ से हम क्लिप कर सकते हैं, दूसरा इस लेयर के ऊपर अगर हम अल्ट प्रेस करें और इस तरह हमारे पास ये शेप होगी तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये क्लिप हो जाएगी और हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है। ये हमारी इमेज होगी फिक्स। दूसरी हमने इसी तरह ये सारी की सारी इमेजेस को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब एक मुझे कमी नज़र आ रही कि हमारी ये जो हैं इमेजेस ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो हम इसका जो हमने शेप्स क्रिएट की थी उसके बैकग्राउंड पे एक हम देंगे ड्रॉप शैडो। तो हम अलग अलग नहीं देंगे, हम इसी ग्रुप में जाएंगे यहाँ पे ड्रॉप शैडो में और इसे हल्का सा ड्रॉप शैडो दे देंगे जिससे कि हमारा ये बैकग्राउंड के साथ मैच ना हो, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा। तो अब आप देखें एक बहुत ही अच्छी लुक जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे हमने स्मोक ऐड करना है। स्मोक ऐड करने के लिए ये हमारे पास स्मोक की इमेज है, तो इसे मैं लेके जाऊँगा फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा ड्रॉप में। इसे छोटा करेंगे और इसे ले आएंगे सबसे ऊपर, ठीक है, इसे मैं ले जाऊँगा सबसे ऊपर। तो ये हमारी ऊपर आ गई है। ये हमें लेयर डिलीट कर देनी क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी स्मोक भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएट हो गई है, हमारे सारा का सारा डेटा भी आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो हम ये खुद नहीं लिखेंगे, हम एक यहाँ पे करेंगे एक प्रोसेस। मैं आपको बता देता हूँ, ये इमेज है, ठीक है। अब ये हमारा ओपन हो गया गूगल
इसे लेंस कहते हैं, अपलोड करेंगे फ़ाइल और यहाँ पे हम ना ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अपलोड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जाकर इसमें कर देंगे ड्रैग और यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम पिक करके फ़ोटोशॉप के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और इसे जो है यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी कर लिया मैंने टाइटल, और टाइटल को मैं रखूँगा यहाँ पे टॉप पर। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेस्ट कर दिया बेसिकली। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसके साइज़ को हम छोटा करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ गिलरॉय सेमी बॉर्डर। इसको सेंटर में करने के लिए हम सिंपली हमारी टेक्स्ट वाली लेयर, बैकग्राउंड लेयर को पकड़कर सेंटर अलाइन कर देंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको हम कर देंगे थोड़ा यहाँ पर। इस टेक्स्ट को हम जो है बोल्ड कर देते हैं, नीचे वालों को हम सेमी बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरे टेक्स्ट थे वो हम लेंगे, लेकिन हम इसे कॉपी करके नीचे रखेंगे, अल्ट प्रेस करके इसको ले आएंगे नीचे और इसका हम साइज़ करेंगे छोटा। इसको हम रखेंगे यहाँ पे और इसको हम कर देंगे सेमी बोल्ड, गिलरॉय सेमी बोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब वहाँ से हम जो हमारा टेक्स्ट है वो हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा टाइटल कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। अब इसका साइज़ हम रखेंगे इतना, ठीक है। 6 जो है ना, इसका मैंने साइज़ रखा। अब यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा और यही दोनों कॉपी करके मैं यहाँ पे ले जाऊँगा और हम यहाँ पे जो है इसके टैग सारे एक एक करके कॉपी कर लेंगे। टेक्स्ट हमने यहाँ पे सारे के सारे रख लिए हैं। तो अब हम दोबारा अपनी रेफरेंस इमेज जो है उसे ओपन करके देखेंगे कि हमने कोई यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं की। तो यहाँ पे हमारी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी की सारी जो है हमने डिटेल और इमेज बना ली है। बहुत अच्छी लग रही है, अलाइनमेंट सब कुछ तकरीबन परफेक्ट है। अब हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बहुत ज़्यादा मेथड है, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब हमारी ये होगी परफेक्ट। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट W प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जो है PNG फॉर्मेट के अंदर इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसे डाउनलोड सेक्शन के अंदर नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह इस पिक्चर को हटा के यहाँ पे हम जो है वो वाइट वाली ले आएंगे। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा इसे, बल्कि पहले हम यहाँ पे वाइट वाली इमेज को ले आते हैं, उसी साइज़ के मुताबिक रखेंगे। और वो किस तरह से रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो करेंगे और उसी साइज़ जितनी हम इस इमेज को रखेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब नीचे वाली को रिमूव कर देंगे, इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे वाइट वाली इमेज भी आ गई। तो हमें एक ही इमेज बनाई है और उसमें हमारी दोनों आ गई। तो इस तरह हम इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसको हम दे देंगे नंबर 2 और डाउनलोड में एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फाइनल क्लाइंट को जो है सबमिट करवा देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फाइवर पे डिलीवरी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपने अपवर्क पे क्लाइंट को देना है तो आप इसके ऊपर पहले सैम्पल लिख के भेजोगे। फाइवर पे क्या होता है कि जब आप क्लाइंट को भेजते हो तो ऑटोमेटिकली फाइवर उसके ऊपर वाटरमार्क फाइवर ऐड कर देता है, तो क्लाइंट उसे नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन अगर आप अपवर्क पे भेजेंगे तो क्लाइंट यूज़ कर लेगा और आपकी पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। तो अपवर्क के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर सैम्पल लिख के भेजना है। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैं अपवर्क के ऊपर क्लाइंट को भेजता हूँ तो मैं सैम्पल लिखता हूँ। तो खैर वो सैम्पल यहाँ पे मेरा ऐड नहीं है, पैटर्न में भी वो रिजेक्ट हो गया मुझसे। तो सिंपली हम यहाँ से हाथ से इस तरह लिख के सैम्पल, ठीक है, सैम्पल इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा सैम्पल लिख के भेजेंगे। तो मैं खैर 2 आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे तकरीबन 8 to 9। तो इस तरह क्या होगा, क्लाइंट ये यूज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो इस तरह आपने अपवर्क में भेजनी है, फाइवर पे आप ऐसे भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। और जब क्लाइंट फाइनल कर लिया इमेज, फिर आपने दूसरी इमेजेस भेजनी है और आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में
ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उस चीज़ पे बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।